कृष्ण कृष्ण महाभागत त्वन्नाथ गोकुलम प्रभु त्रातुम अर्हसि देवान कुपिता भक्तवत्सलः। चतुर्मास के मध्य में आने वाली और दीपमालिका पर्व का शोभन अलंकृत करने वाली रमा एकादशी व्रत। आज रमा एकादशी व्रत के इस एकादशी पर्व को एकादशी कथा महात्म्य में तो बहुत विशेष रूप से वर्णन किया गया है, जिसका विस्तार यहाँ विवक्षित नहीं है। लेकिन पांडवों के प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण आज्ञा करते हैं कि हर एकादशी की तरह इस रमा एकादशी का भी महत्व मनुष्य के जीवन में अति दिव्य रहा है। इसमें व्रत करने वाले, भजन करने वाले, भगवत सेवा करने वाले और विशेषकर जब गोवर्धन लीला के दिन चल रहे हैं तो इन गोवर्धन लीला, गोवर्धन पर्व के दिनों में गिरियाग का जब आयोजन स्वयं प्रभु कर रहे हैं, उन दिनों में उत्सवों के अलग अलग पर्व का महात्म्य सुनते हुए, भगवद लीला का चिंतन करते हुए इस रमा एकादशी व्रत का जब हम अनुसंधान करते हैं, इसका व्रत उपवास करते हैं, सेवा स्मरण सत्संग कीर्तन करते हैं, उस दिन हमें अनेक प्रकार के शुभ फल, भगवत सेवा आदि और अनेक प्रकार की पारलौकिक गतियां भी, स्थितियां भी और साथ साथ विविध प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य भी प्राप्त होते हैं। रमा एकादशी का विशेष रूप से चिंतन इस रूप में भी किया जाता है क्योंकि चतुर्मास के मध्य में आने वाली कृष्ण पक्ष की यह एकादशी, तो एक तो जिसके पक्ष में कृष्ण है वही तो ये रमा एकादशी को मना सकता है। और रमा एकादशी, इस एकादशी के दिन विशेषकर भगवद आज्ञा का अगर अनुसंधान करें तो गोवर्धन लीला के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रभु ने बड़ों को आगे लेकर और गोवर्धन पूजा करवाई, उसी प्रकार से रमा एकादशी के दिन यहाँ जीव को आगे रखकर जगदीश स्वयं अपनी रमा, अपने प्रिय स्वामी जी के संग गोवर्धन लीला के पूर्व की सभी अलौकिक तैयारियां निज धाम में करते हैं। गोवर्धन लीला भूतल पर हुई, उसी प्रकार से जितनी भी लीलाएं हैं, सभी भगवद लीलाएं निज धाम में, गोलोक में भी निरंतर चल रही हैं। तो वहां तो प्रत्येक लीलाओं का समन्वय युगल रूप की आराधन के रूप में ही तो होता है, और युगल रूप जहां साथ में विराजते हैं, वहां रमा एकादशी के प्रकार से अगर चिंतन करें तो विशेष रूप से ये शक्ति की आराधना का जो पर्व चल रहा है, जिसमें सरस्वती पूजन भी हुआ, जिसमें वाक बारस के रूप में वाणी सरस्वती की भी आराधना का क्रम हुआ, जिसमें लक्ष्मी जी के पूजन का धनतेरस के रूप में भी हुआ, वहां रमा स्वयं भगवान की आद्य शक्ति श्री स्वामी जी निरंतर आपकी सहचरी हैं, निरंतर आपके स्वरूप में विराजमान हैं, आपके श्रीअंग में विराजमान हैं, आपके मन में विराजमान हैं, आपसे कभी भी अभिन्न हैं, कभी भी भिन्न नहीं हैं। और इस प्रकार से जब इस एकादशी का पर्व इन त्योहारों के दिनों में आता है, तब ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपवास तो हम करते ही हैं, व्रत तो करते ही हैं, साथ में भगवत चिंतन, सत्संग और विशेष अन्नकूट उत्सव के समय के लिए बड़ी सेवा, रोचक की सेवा, ये सब जितनी भी सेवाओं का क्रम हम ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस रमा एकादशी के पर्व पर हमारा भगवत सेवामय हो, भगवत स्मरणमय हो, कीर्तनमय हो, तो हमारा जीवन भी लीलात्मक जीवन बन सकता है। तो रमा एकादशी के इस मंगलमय पर्व पर आप सभी को कोटिशः मंगल बधाई है। दीपमालिका पर्व के पूर्व आने वाली इस एकादशी, इस 11 का आपको परम फल प्राप्त हो और आपकी रतिमति गति पुष्टि पुरुषोत्तम के चरणों में परम दृढ़ हो, जिसके माध्यम से भक्ति, भाव, प्रेम और लीला रस निरंतर आपके मन बुद्धि चित्त में व्याप्त रहे। इसी मंगल कामना के संग रमा एकादशी व्रत की आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।